हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे चाइनीज ड्रामा गो हेड के बारे में। मुख्य किरदार ली जियनजियन, एक जीवंत और खुशमिजाज लड़की जो अपने पिता के साथ रहती है। लिंग सियुक, जियानजियान का बड़ा भाई समान पड़ोसी जो एक दंत चिकित्सक बनता है। हिजिक्यू, एक अन्य पड़ोसी जिसे जियानजियान के पिता ने गोद लिया है और वह एक कुशल पेस्ट्री शेफ बनता है। ली हाईचाओ, जियानजियान के पिता जो एक नूडल शॉप चलाते हैं और तीनों बच्चों की परवरिश करते हैं। लिंग हैपिंग, लिंग शियाओ के पिता जो एक पुलिस अधिकारी हैं और अपने बेटे की परवरिश में शामिल होते हैं। ये कहानी 3 बच्चों ली जियानजियान, लिंग शियाओ और हे जिकियू के इर्द गिर्द घूमती है, जो खून के रिश्ते से नहीं जुड़े होने के बावजूद एक परिवार बन जाते हैं। प्रत्येक बच्चे का अपना कठिन अतीत होता है। ली जियानजियान की मां का निधन हो चुका है और वह अपने पिता ली हेचाओ के साथ रहती है, जो एक नूडल शॉप चलाते हैं। लिंग शियाओ की मां ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, जिससे वह अपने पिता लिंग हेपिंग के साथ रहता है। हे जिकियू की मां ने उसे छोड़ दिया था और ली हेचाओ ने उसे अपनाया और पाला। तीनों बच्चे एक साथ बड़े होते हैं और एक दूसरे के लिए भाई बहन का गहरा संबंध महसूस करते हैं। वे अपने बचपन और किशोरावस्था में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, लेकिन जब वे वयस्कता में प्रवेश करते हैं तो उनके जैविक परिवारों के साथ पुनर्मिलन और व्यक्तिगत संघर्ष उनके बीच तनाव पैदा करते हैं। बचपन, तीनों बच्चे ली हेचाओ और लिंग हेपिंग के मार्गदर्शन में बड़े होते हैं, जो उन्हें एक परिवार जैसा माहौल प्रदान करते हैं। वे एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं, जीवन की खुशियां और दुख साझा करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। किशोरावस्था, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके व्यक्तिगत संघर्ष सामने आते हैं। लिंग शियाओ और हे जिकियू को उनके जैविक माता पिता वापस बुलाते हैं, जिससे वे अपने दत्तक परिवार और जैविक परिवार के बीच फंस जाते हैं। ली जियानजियान को अपने भाइयों के दूर जाने का दर्द सहना पड़ता है। वयस्कता, वर्षों बाद तीनों फिर से मिलते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी और व्यक्तिगत अनुभवों ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया होता है। वे अपने बचपन के बंधन को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अपने व्यक्तिगत मुद्दों और पारिवारिक दायित्वों का सामना करना पड़ता है। कहानी इन तीनों के बीच के रिश्तों, उनके व्यक्तिगत विकास और परिवार की सच्ची परिभाषा की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। ये दिखाता है कि परिवार केवल खून के रिश्ते से नहीं बनता, बल्कि प्यार, समझ और समर्थन से बनता है। समय, रात का सन्नाटा, हल्की बारिश की आवाज़। जियानजियान कमरे के पुराने एल्बम के पन्ने पलट रही है। हर तस्वीर उसके बचपन की एक कहानी कह रही है। कैमरा उसके चेहरे के भावों पर जूम करता है, स्मृतियों की हल्की मुस्कान और आंखों में छिपे आंसू। फोन बजता है, लिंग शियाओ वीडियो कॉल कर रहा है। जियानजियान फोन उठाती है, हल्की मुस्कान के साथ। तुम अब भी रात को ही कॉल करते हो, कुछ नहीं बदला है ना? लिंग शियाओ थोड़ा सकुचाते हुए। सब कुछ बदल गया है, बस तुम्हारी मुस्कान नहीं। दोनों कुछ पल खामोश रहते हैं। लिंग शियाओ, जियानजियान, क्या तुम अब भी मेरा इंतजार करती हो? जियानजियान चुप रहती है, फिर एक गहरी सांस लेती है। जियानजियान, नहीं, अब इंतजार नहीं करती, लेकिन हर रात जब नींद नहीं आती तब वो पुरानी बातें मेरे साथ होती हैं। तुम्हारा झगड़ना, जिकियू का केक लाना और पापा की वो हंसी, वो यादें अब भी मेरा परिवार हैं। लिंग शियाओ, आंखें नम। काश मैं वापस आ सकता, वैसे ही जैसे पहले था। जियानजियान धीरे से, तुम लौट सकते हो शियाओ, लेकिन इस बार हमें फिर से सब कुछ बनाना होगा, भरोसे से, धैर्य से और प्यार से। दोनों स्क्रीन पर एक दूसरे को देखते हैं, जैसे सन्नाटा भी उनकी भावनाओं की गवाही दे रहा हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।